हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गुंजन मेकअप स्टूडियो। आज की ये जो मैं लुक लेके आया हूँ, दिस इज़ ऑन डिमांड मेकअप लुक। दिस इज़ कॉकटेल ब्राइडल लुक। इसको मैंने क्रिएट किया एयर ब्रश के साथ। काफ़ी देर से मुझे सब लोग कह रहे थे सर एयर ब्रश के साथ कोई ग्लॉसी सी लुक सिखाओ। सो इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया वो भी मैंने डिटेल में बताया। एंड साथ के साथ मैंने एयर ब्रश की टेक्निक, आप एयर ब्रश को राइट वे कैसे यूज़ कर सकते हो और उसका जो आउटपुट है वो आप कैसे ले सकते हो, वो सारा मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड आप बताओ कि आपको जो मेरी टेक्निक है वो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो अब जैसे मेकअप स्टार्ट करने लगे हैं तो सबसे पहले हम क्या चीज़ नोटिस करेंगे, इनका स्किन टाइप क्या है। स्किन टाइप इनका ड्राई है, मैंने इनसे डिस्कस करा। एंड साथ के साथ फेस शेप, तो फेस शेप मैं आपको बताता हूँ, आप सामने देखना। देखो अगर इनका फेस शेप देखते हैं, हल्का सा स्क्वायर आ रहा है क्योंकि यहाँ से जो इनकी ये बोन है ना, ये थोड़ी सी बाहर की तरफ है। अगर ये शेप ऐसे होती तो हम इसको ओवल कंसीडर करते, बट इनकी ऐसे बोन शेप बाहर की तरफ है तो स्क्वायर कंसीडर करेंगे। बट एट द सेम टाइम फेस भी छोटा है। मोस्टली आप लोगों ने देखा है जिनकी फेस शेप स्क्वायर होती है तो थोड़ा बड़ा फेस लगता है, जैसे मेरा भी है। तो बट इनका भी है फेस छोटा। एंड इनके ऊपर एंड सेकंड एक और चीज़ है, जैसे आप इनकी आईज देखो थोड़ी सी लॉन्ग लग रही है, बट हम इनके आईज को क्या करेंगे, राउंड शेप देंगे। ठीक है। अब जब ब्राइडल मेकअप होएगा तो उसमें हम एक एथनिक सी लुक दे देंगे, बट अगर किसी क्लाइंट की आईज टूवर्ड्स एथनिक हैं, जैसे इंडियन टाइप से आईज होती हैं, तो इनको अब हम क्या करेंगे, राउंड शेप देंगे और एक अच्छी सी ग्लैमरस सी वेस्टर्न लुक करेंगे इनके ऊपर। सो फिर स्किन हम स्टार्ट करते हैं हमारा सीटीएम एंड देन उसके बाद अब मॉइस्चराइजर मुझे ये देना। अगर किसी की भी स्किन ओवर ड्राई है तो आप उनको अच्छे से मॉइस्चराइज करो स्किन, उनकी स्किन को। एंड हाइड्रेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो कोई भी फेस सीरम। बट ड्राई स्किन है तो स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्लो देने के लिए मैं साथ में अब क्या करूंगा, बेस एप्लीकेशन से पहले पूरे फेस के ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा। क्या? नहीं, फुल फेस के ऊपर हम एप्लीकेशन करेंगे। नहीं, प्राइमर तो हम करते ही हैं, प्राइमर भी हम करते हैं, बट एक कुछ डिफरेंट सा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फुल फेस पे मुझे ये कि ग्लॉसी सा इफेक्ट आए, तो उसके लिए मैं बेस से पहले एक एप्लीकेशन करूंगा। वो तो अब हम अभी भी कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन मैं करने वाला हूँ लिक्विड हाइलाइटर। हम फेस के ऊपर लिक्विड हाइलाइटर लगा सकते हैं इन केस अगर किसी की स्किन ओवर ड्राई है। एंड आपका फंक्शन का थीम ऐसा, जैसे कॉकटेल्स होती हैं, नाइट पार्टीज होती हैं, उसमें क्या होता है कि हम अगर ग्लॉसी सा मेकअप करते हैं वो सुंदर लगता है। सो ग्लॉसी लुक देने के लिए मैं इनके लिए ये हाइलाइटर ऐड कर रहा हूँ। दिस इज बेसिकली बॉडी हाइलाइटर। ठीक है, हुडा ब्यूटी का है, बॉडी हाइलाइटर है, बट हम इसको फेस पे यूज करेंगे। तो फेस पे यूज करने के लिए मैं कैसे यूज करूंगा, हाइलाइटर लिया एंड हल्का सा मॉइस्चराइजर, दोनों को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। क्योंकि जब तक मैं इनका बाकी का मेकअप डन करूंगा तो मीनवाइल क्या है कि स्किन के अंदर एकदम से सेटल हो जाएगा। और हमने इसको अप्लाई कहाँ कहाँ पे करना है, जो हमारे हाई पॉइंट्स होते हैं, जैसे नोज का है, चीक्स का है। और ये जो टेक्निक है आप सिर्फ जिनका फेस स्मॉल है, छोटा है, उनके ऊपर करो। इन केस अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा है जिनको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारा फेस बड़ा ना लगे, तो उस क्लाइंट के ऊपर हम नहीं अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो जो हाईलाइटिंग होती है या हम शिमर यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को एनहेंस करते हैं। ये चीज हमने हमेशा ही माइंड में रखनी है। तो अगर फेस शेप एकदम छोटू सा है, देन फिर हम ये हाईलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। एंड मीनवेल क्या करेंगे, इसको स्किन के अंदर अच्छे से सेटल। तो अभी देखो हमारी जो आज की लुक है, वैसे भी वो ग्लोइंग ग्लोइंग सी ग्लॉसी सी लुक है। और आज हम वैसे भी एयर ब्रश मेकअप कर रहे हैं क्योंकि मुझे काफ़ी डीएम्स आ रहे थे, या फिर जो मेरे यूट्यूब पे या फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स हैं, वो सब ये कह रहे थे कि सर एयर ब्रश मेकअप का भी डेमो दो। जो आज आपको मैं एयर ब्रश मेकअप डेमो देने वाला हूँ वो अगेन वेरी डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल बाकी लोगों से हटके है। एंड उसमें मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि एयर ब्रश का बेसिकली पर्पस क्या है। सो सी, अभी से इनका फेस शाइन कर रहा है। आप देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आया है सामने से ना, लेफ्ट एंड राइट में आप दिखाना है इस तरफ। फेस एंड इनके ये पोर्शन आ रहा है, एकदम से शाइन कर रहा है। बट मैं
नेक के ऊपर अभी अप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ ही। ठीक है, ध्यान से ऐसे। और ये जो हाइलाइटिंग है आप रूटीन में भी कर सकते हो, मतलब अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो मॉइस्चराइजर में आपने जस्ट हाइलाइटर मिक्स करना है एंड यू आर गुड टू गो। एक नेचुरल सी शीन आ जाती है बॉडी के अंदर। सो अभी हम करेंगे आई मेकअप स्टार्ट। आई मेकअप के लिए सबसे पहले करेंगे आई प्राइमर। आज मैं आपको ये वाला आई प्राइमर दिखाता हूँ। अर्बन डीके का आई प्राइमर है, वैसे तो इनके जो आउटफिट है उसके साथ मैच भी कर रहा है। दिस इज आई प्राइमर फ्रॉम अर्बन डीके। इस प्राइमर के अंदर क्या है, इस प्राइमर के अंदर आपको हल्के से कलर पिगमेंट्स भी मिलते हैं। कलर पिगमेंट इन द सेंस जैसे हमारा कंसीलर का कलर होता है वैसे, स्किन टोन को जो कॉम्प्लीमेंट करे। देखो ये ऐसे ही, वो नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है या वाइट नहीं है। तो जब इसको मैं आई के ऊपर अप्लाई करूंगा तो वहां पे ये क्या करेगा, एक रिच लेयर देगा। बस आपने इसको डैपिंग मोशन में ही सेट करना है। अगर तो आप कोई नॉर्मल मेकअप कर रहे हो उस केस में आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको एक बारी सेटल होने दो, इसके ऊपर आप आई मेकअप शुरू कर सकते हो। बट अदरवाइज आप ब्राइड कर रहे हो तो ब्राइड के लिए आपको कंसीलर एप्लीकेशन करनी मस्ट है, क्योंकि ब्राइड्स के केस में क्या होता है कि इंटेंस मेकअप चाहिए। एंड इनका जो आई बेस है, आई बेस के लिए मैं आज जो कंसीलर यूज कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम के ब्यूटी। तो फॉर आई बेस के ब्यूटी का मैं ये वाला शेड यूज कर रहा हूँ, 100Y है, लाइट शेड है फ्रॉम के ब्यूटी। काफी लोग मेरे इस फेवरेट ब्रश के बारे में पूछते हैं कि सर आप बताओ जिसके साथ आप कंसीलर एप्लीकेशन करते हो। तो दिस ब्रश इज फ्रॉम फैलिक 21 F07 है। वाकई बहुत अमेजिंग ब्रश है ये वाला जो मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे देख लो आप, फैलिक 21 F07। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट कर दो तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, सो एक बारी फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो डैपिंग मोशन में पूरा आई सरफेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर। सो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, आज का जो हमारा मेकअप होने वाला है दैट इज ग्लॉसी मेकअप विद एयर ब्रश। तो ये लुक बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। आई मेकअप में आपको डिफरेंट सिखाने वाला हूँ आज। सो आई मेकअप में क्या डिफरेंस आएगा जो प्रीवियस डेज में हमने मेकअप करे हैं। सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे काजल एप्लीकेशन ही करूँगा। लैश लाइन के ऊपर, सिर्फ लैश लाइन, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्या है कि हल्की सी डार्कनेस पसंद है और वो ना आपकी आई को कंटूर भी करती है एंड अच्छी शेप भी देती है। बस इतना सा ही करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, पहले मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँ क्योंकि मैंने फिंगर ज़्यादा प्रेस कर दी। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे फिक्स करने के बाद इन केस अगर ऐसे आपका हाथ आ जाए कभी भी तो वहाँ पे आप री टचअप कर सकते हो। तो मैं अगेन वहाँ पे फिर से एक हल्की सी लेयर कंसीलर की दूंगा, क्योंकि टाइट लाइन पे लगाने के लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रेच करना था आई को, और वहाँ पे हल्का सा प्रिंट आ गया। हाँ, जब आपका यहाँ पे आई मेकअप हो जाए उसके बाद कभी प्रिंट नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं, पाउडर पिगमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रीमी प्रोडक्ट को लॉक कर देते हैं। जो भी हमने क्रीमी या लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ किया उसको लॉक कर देंगे। आपने देखा होगा अभी मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है ये वाली पेंसिल, मेकअप फॉरएवर की ये पेंसिल है एंड द शेड इज एक्वामेटिक, ये पर्पल कलर की ही है। इनके आउटफिट इनकी ड्रेस के साथ एकदम मैच कर रही है। तो ये वाली आज हम पेंसिल यूज़ करने वाले हैं। आपने इसको ऐसे यूज़ करना है एंड देन लिफ्ट द ब्राउ, और इसको हम एज अ लाइनर अप्लाई करेंगे डैब डैब करते हुए। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने किया एज अ लाइनर एप्लीकेशन। बस लाइनर को क्या कर देना, थोड़ा सा थिक कर देना है एंड ब्रॉड। मैंने प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने स्मोकी आई मेकअप सिखाया था सेम टेक्निक के साथ। उसमें मैंने क्या किया था, मैंने ब्लैक कलर यूज किया था एंड मैंने उसी वीडियो में ये भी बताया था
कि आप किसी भी जेल के साथ कोई भी इंटेंस आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। तो आज मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैं पर्पल मूव यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज़ किया। इसको इसमें निकाल के देना, ठीक है। मुझे ये ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरा भी वो थोड़ी सी पेंसिल थी, वो ज़्यादा ज़ोर से प्रेस किया, वो टूट गया। अदरवाइज़ अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया, इसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि अगर बाई चांस आपकी कोल पेंसिल या कुछ भी ऐसे जेल प्रोडक्ट टूट जाता है तो उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, तो ब्रश के साथ, एंड अदरवाइज सेफ भी है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो डैपिंग मोशन में मैं यहाँ पे क्या करूँ, आई को भी एक एट द सेम टाइम राउंड शेप दूंगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हम इनकी आईज को राउंड शेप में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक हाफ सर्कल सा क्रिएट कर दिया ऑलमोस्ट। एंड आप देखो ऊपर की तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, डैब डैब करते हुए बिल्कुल हल्का सा इफेक्ट, और इसको आपने ड्राई होने के लिए छोड़ना है जब जब आप वहाँ पे सेटिंग कर रहे हो। एंड देन अगेन उसी ब्रश को मैंने क्लीन किया, क्योंकि मुझे वहाँ पे अभी और प्रोडक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। एंड देन उसको क्लीन करने के बाद मैं इस जो ये लाइन है ना, इस लाइन को स्मूथ करूँगा। और अभी हम अपना आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम पाउडर अब यूज़ करेंगे। जो हमने क्रीमी प्रोडक्ट अप्लाई किया है, काजल लाइनर अप्लाई किया है, उसके साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मॉर्फी की ही पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें से सारे शेड यूज़ करूँगा जो इनकी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कूल कलर्स है, ये शिमर यूज़ करेंगे। एंड एज अ ट्रांजिशन कलर हम हल्का सा ब्राउन्स में जाएंगे, क्योंकि मुझे आईज के ऊपर ज़्यादा पिंक शेड नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम आई के ऊपर मूव कलर कर रहे हैं, तो इसके साथ जो ट्रांजिशन कलर देंगे वो कलर बिल्कुल ऑपोजिट कलर देंगे, जो वार्म टोन में आएगा, क्योंकि जो स्किन को कॉम्प्लीमेंट करे। तो फिर उसका आउटपुट क्या आएगा, ये जो हमारा आई बॉल एरिया ना, ये एकदम से इनहेंस होके आएगा। सो ट्रांजिशन कलर के लिए मैं ब्राउन कलर ले रहा हूँ। ये बेसिकली डीप ब्राउन कलर है, एकदम लाइट भी नहीं है, क्योंकि डीप के साथ क्या आएगा, आपको वहाँ पे डेप्थ भी मिलेगी। तो डैपिंग मोशन में मैंने बिल्कुल सॉफ्टली ऐसे यूज करना है, एंड देन इसको सर्कुलर मोशन में हमने फिक्स करते जाना है। और अगर हम ग्लॉसी लुक कर रहे हैं तो इसमें हम हर चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ग्लॉसी ही रखेंगे, आईज के ऊपर भी, इनर कॉर्नर भी, एंड फेस भी। सो देखो मैंने डैपिंग मोशन में, कभी भी आपने कुछ कलर्स को जब मिक्स कर रहे हो, तो आप एकदम ऑपोजिट कलर्स को जब ब्लेंड कर रहे हो, तो आपने किस फॉर्म में करना है, किस उसमें करना है, डैबिंग मोशन में। डैबिंग से क्या है, आपका सिर्फ जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे फिक्स होएगा, बट वो एक दूसरे कलर को ड्रैग करके थर्ड कलर क्रिएट नहीं करेगा वो। और हमें इनके आई के ऊपर थर्ड कलर चाहिए भी नहीं। सो हल्का सा टूवर्ड्स द ब्राउज। और देखो इनकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन के ऊपर आप अगर कुछ भी एप्लीकेशन करते हो तो थोड़ा सा टफ होता है। एंड सबसे पहले अब मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगा, एक छोटा राउंड ब्रश। हाँ जी, ये वाला है। सो इनर कॉर्नर को मैं वनीला शेड, आप कोई भी ले सकते हो, हाईलाइटिंग कलर वनीला शेड पिक किया मैंने, एंड इनर कॉर्नर पे लगा दिया। और आज मैं सारे कलर इंटेंस यूज कर रहा हूँ, मीन्स कलर से एकदम इंटेंस यूज करूंगा, सो दैट कि मुझे एक ग्लॉसी इफेक्ट मिले। न्यूट्रल सा नहीं चाहिए आज हमें। ठीक है। एंड सेम कलर जो है वो मैं ब्राउ बोन पे भी यूज करूंगा। बट ब्राउ बोन पे हम अगेन एक शिमर भी ऐड करेंगे, होलोग्राफिक शिमर ऐड करेंगे, सो दैट कि जो हमारे
ब्राउज हैं एंड ब्राउ बोन है वो भी उभर के आए। एंड गोइंग फर्दर अभी हमें वहां पे शिमर ऐड करना है। तो शिमर के लिए मैं सेम पैलेट है तो ये वाला शिमर पिक कर रहा हूँ इनके लिए। तो ये शिमर हमने पिक किया फ्लैट ब्रश के साथ। एट द ब्रश टेक्सचर इज हेयर और फ्लैट है, तो इसके साथ मैं देखो शिमर करूंगा। अब शिमर की एडवांटेज क्या है, मान लो आपने कोई भी आपने मैट कलर यूज किया है या फिर आपने जेल कलर यूज किया है, तो शिमर क्या करेगा, शिमर हर जगह पे इजीली फिल हो जाएगा। एट द सेम टाइम उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ाएगा और फिलिंग भी कर देगा, मतलब जो स्कैंटीनेस है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो में भी दिख रहा हो कि पहले जो यहाँ पे स्कैंटी स्कैंटी सा लग रहा था ना, खालीपन था, अब वो भी खत्म हो गया काफी हद तक। तो एकदम से हमने इसको कंसील कर दिया। अब इस पे थर्ड एप्लीकेशन भी होएगी, तो थर्ड एप्लीकेशन तो इसको और भी ज़्यादा अमेजिंग बना देगी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर को डिपॉजिट कर करके कलर को ऐड किया। अब जो हार्ड लाइन आई है, हार्ड लाइन को हमने फिर से स्मूदन करना है। तो करेंगे किसके साथ, जिस ब्रश के साथ हमने पहले वहां पे ब्राउन कलर ऐड किया था, ट्रांजिशन कलर ऐड किया था, उसकी टिप के साथ करना है। ऐसे देखो टिप इतनी सी टच होनी चाहिए, ऐसे नहीं टच होना चाहिए ब्रश, जस्ट लाइक दिस। तो टिप के साथ सर्कुलर मोशन में यहाँ पे आप कलर को स्मूथ करो। अब देखो ना स्मूथ हो गया ना, पहले वहां पे मैंने हार्श लाइन क्रिएट की एंड देन सिर्फ उस लाइन को ही स्मूथ कर दिया। अब आई ओपन करना एक बार एंड सी, इनका ये जो आई टाइप है हम उसको राउंड शेप में लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। उसको लॉन्ग नहीं दिखाएंगे, अगर लॉन्ग दिखाएंगे वो थोड़ा इंडियन टच भी आ जाएगा एंड अरबिक भी हो सकती है। नेक्स्ट मुझे चाहिए ग्लिटर्स। तो ग्लिटर्स के लिए आज हम यूज कर रहे हैं ग्लिटर्स फ्रॉम मैक, MAC मैक। तो मैक का कलर यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैक के ग्लिटर्स अगर हमें अप्लाई करने तो उससे पहले मुझे यहाँ पे ग्लू भी लगानी है। ग्लू इसलिए यूज कर रहा हूँ सो दैट कि वहाँ पे ग्लिटर को होल्ड मिले और ज्यादा स्टे मिले। तो ग्लू एप्लीकेशन करने के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इतनी सी ग्लू ली, अभी ये भी थोड़ी सी वैसे ज्यादा है, तो इतनी सी ग्लू हमने उठाई। आपने करना क्या है, ग्लू को भी डैपिंग मोशन में यूज करना है, ठीक है, ज्यादा प्रेस नहीं करना। अगर ज्यादा प्रेस करोगे तो नीचे से जो प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया ना शिमर्स, वो निकल जाएंगे। तो आपने पूरा जो मूव कलर है पर्पल, उसके ऊपर आई बॉल पूरा कवर कर देना स्लोली स्लोली ग्लू के साथ, ठीक है। ज्यादा जोर से नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ज्यादा जोर से करोगे तो कलर निकल जाएगा। एंड नाउ हमने क्या करना है, एक फ्लफी ब्रश लिया ऐसे। सो ये ऐसे फ्लफी ब्रश है और ये मेरी पैलेट के अंदर ग्लिटर्स हैं, तो इसको अपने ऐसे फ्लफी ब्रश के साथ पिक करना है एंड मैक्सिमम ग्लिटर्स आपके ब्रश के ऊपर आ जाएंगे। और इसको डस्ट ऑफ नहीं करना, अगर डस्ट ऑफ करेंगे वो तो गिर जाएंगे। बड़ी ही केयरफुली आपने सेंटर से, फिर अगेन ज़्यादा प्रेस नहीं करना, सॉफ्टली सिर्फ स्प्रेड करना आइज के ऊपर, बस। और जहाँ पे अगर हमने ग्लू अच्छे से लगाई है तो ग्लिटर अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपकी ग्लू पैची पैची सी लगी है तो ग्लिटर भी आपके पैची ही रहेंगे। और अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं डस्ट ऑफ करता जाऊंगा, क्योंकि अगर आप आई के ऊपर ग्लिटर की एक्स्ट्रा लेयर छोड़ोगे तो वो बाद में आईज आपकी स्पॉइल हो जाएंगी। ग्लिटर की एक बड़ी हल्की सी ही हमने लेयर देनी है, ज्यादा थिक लेयर नहीं देनी, ठीक है। और ये जो बाकी कह रही है यहाँ से देखो लैश के अंदर ग्लिटर आ गया, ये वो सारे हमें डस्ट ऑफ करने हैं। और इससे ज्यादा हम अपनी बाउंड्री से ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। सो अभी एक बार ही हमने ग्लिटर्स कर दिए, ग्लिटर के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे जो आईब्राउ बोन एरिया, इसको भी हम थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट देंगे। तो उसके लिए मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ, मैं आज ये वाला कलर यूज करूंगा फ्रॉम शोपैरल, क्योंकि इसके अंदर ना हल्का सा टिंट है पिंक एंड पर्पल सा, तो हम वही एज अ हाईलाइटर यूज करेंगे, ब्राउ बोन हाईलाइटर। तो ये कलर यहाँ से हमने उठाया ब्रश के साथ और आपने क्या करना है, इसको देखो यहाँ पे मैंने कलर ऐड किया, उसके अंदर कितनी अच्छी रिफ्लेक्शन आ गई ना। एकदम इंटेंस होना चाहिए हेयर लाइन के पास कलर, एंड बाकी का एरिया जो है उसमें सिर्फ हमने हल्का सा स्मूदन एंड ब्लेंड करना है। और एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाहर कर दो सो दैट कि बाद में अगर जब फाउंडेशन करेंगे तो वो सही से आएगा। अब आई ओपन करना है एंड आप देखो आईज कितनी सुंदर लग रही है इनकी। आईज बंद करना। नाउ इज द लाइनर पार्ट। तो आज आपको बताता हूँ कि जब लाइनर लगाते हैं ना ग्लिटर्स के ऊपर तो प्रॉब्लम आती है, सबको ही आती है, तो क्या दिक्कत आती है और उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। आप आई ओपन करना।
अब आप देखो जब हमने ऐसे यहाँ पे लाइनर सॉरी ग्लिटर एप्लीकेशन किया तो ग्लिटर्स होते हैं थिक पार्टिकल्स। तो जब आप लाइनर एप्लीकेशन करोगे हल्का सा अनइवननेस आती है। तो जब भी ग्लिटर एप्लीकेशन करो तो कोशिश करो जो लाइनर की लाइन है ना उसको आप थोड़ा सा खाली छोड़ दो, एकदम हेयर लाइन के पास ग्लिटर्स ना फिल करो। तो मैंने भी वैसा ही किया। एंड मैंने अभी यहाँ पे जो लाइनर की लाइन है वो भी काफी स्मूथ एंड थिन ही रखनी है, ज्यादा ब्रॉड करनी नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा ब्रॉड करूंगा तो फिर मुझे सामने से ग्लिटर्स भी नहीं विजिबल होंगे। सो ये हो गया हमारा लाइनर। आइज ओपन करना। तो बिल्कुल एज पे मैंने खत्म कर दिया लाइन को, ऊपर देखना, क्लोज। आइज ओपन करना। अब देखो मैंने यहाँ पे ना लाइनर की लाइन थिन रखी है, वहां पे एक उसका इफेक्ट दिखा, बट ज्यादा ब्रॉड नहीं करूंगा। अगर ज्यादा ब्रॉड करूंगा तो फिर क्या है कि हमारे ग्लिटर्स ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आई मेकअप कंसील नहीं करना। एंड देन नाउ इज द पार्ट ब्राउज। तो पहले हम इनके ब्राउज, ठीक है, तो मैंने पहले ब्राउज को कॉम कर लिया एंड देन ब्राउ के अंदर हम जेल कलर फिल करेंगे। सो यहाँ से आर्क से करेंगे। और फ्रंट से हल्की हल्की सी शेडिंग। सी, अब देखो एक और चीज, जब मैंने यहाँ पे ब्राउ यूज किया, ये दिक्कत मतलब मे बी आप लोगों को आती हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा कलर आ गया नीचे जब आपका ब्रश ऐसे टिल्ट हो जाए, है ना। ये देखो सबका होता है, बट आपको उस चीज का सोल्यूशन पता होना चाहिए कैसे हैंडल करेंगे। तो मुझे है कि यहाँ पे ना एक हल्की सी एक नीटनेस में मुझे चाहिए। तो ये आपका एक हेयर नीचे की तरफ है, सिर्फ एक निकाल दो। हाँ है तो सही। चलो हम कोशिश करते हैं। देखो मैंने पहले क्लाइंट से ही पूछा है कि अगर वो कंफर्टेबल है तो, बट हमने अपनी मर्जी से नहीं है कि अगर मन किया तो ट्वीज कर दो भी। इन्होंने बोला ना कि बाद में अनइवन हो जाएगा, तो आई ट्राई कि उसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, हम एक टाइम एक बारी के लिए अपनी लुक अच्छी करने के लिए क्लाइंट को अनकंफर्टेबल नहीं करेंगे। अब मैंने वहां पे क्या करना है, एक स्मॉल ब्रश के साथ वहां पे मुझे एक डिफाइंड लाइन ड्रॉ करनी है हाइलाइटर की, ब्राउ बोन हाइलाइटर की, सो दैट मेरे जो ब्राउज मैंने ड्रॉ किए हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएं। जैसे यहाँ से ना हल्के से अनइवन आ रहे हैं, तो ऐसे एंगल ब्रश के साथ, ये फिनिशिंग का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं कंसीलर भी नहीं ना अप्लाई कर सकता। ठीक है ना, सोल्यूशन होना चाहिए मेकअप आर्टिस्ट के पास कि आप कैसे कर सकते हो। तो हमने वहाँ पे एक डिफाइन लाइन दे दी, बट अभी फिनिशिंग में मुझे वहाँ पे एक बार फिर से नीटनेस देनी है। तो आई विल यूज ब्राउ कलर बट वेरी केयरफुली। इनके ब्राउज वैसे बहुत सुंदर है ना, एकदम लिफ्टेड से। सो नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट रहेगा, अब हमने जो यहाँ पे एक मैस क्रिएट कर लिया है ग्लिटर एप्लीकेशन करने के बाद, यहाँ पे एक मैस हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर देखना, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर, थिक लेयर चाहिए मॉइस्चराइजर की। और उसके साथ क्या है, जो अभी हमने बेस पे हाइलाइटर लगाया था, सबके ये क्वेश्चंस भी आएंगे, अच्छा सर वो तो रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। ऑब्वियसली निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हम दोबारा से कर लेंगे।
अब मुझे सामने से किसी ने ये पूछा फिर आपने पहले क्यों लगाया? वो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए कि जब हम एक फेस के ऊपर हाइलाइटर लगाते हैं तो दोनों साइड में डिफरेंस भी आ गया। एंड आप रूटीन में वैसा कर सकते हो। आप मॉइस्चराइज़र में हाइलाइटर मतलब मिक्स करो एंड उसको आप विदाउट मेकअप भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो मुझे लगता है हमारी वीडियोस देखने वाले हैं उसमें से काफ़ी लोग वो भी होंगे जो सिर्फ घर पे सेल्फ मेकअप ही करते हैं। ऊपर देखना। सो यहाँ से बड़ा केयरफुली हमने क्लीन करना है। आज मैंने एक कमेंट किसी ने किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप जितने भी मेकअप्स करते हो वो सारी लड़कियां सुंदर होती हैं, मेकअप ऑब्वियसली अच्छा आता है। देखो जो आपने बोला मैं भी सेम वही चीज़ कहता हूँ। इवन जब मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं उसमें स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप गर्ल्स की जगह उन लोगों को भी लेके आओ जो हमारे एक्चुअल क्लाइंट है, जैसे मदर्स हैं या फिर जिनकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग रियल क्लाइंट होते हैं। जब हम मॉडल्स के ऊपर या ब्राइड्स के ऊपर करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में स्किन अच्छी होती है। तो आपको ये भी बता दूं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, वहाँ पे मैंने प्रॉब्लमेटिक स्किन के ऊपर भी काम किया हुआ है, विटलिगो के ऊपर भी है, डार्क स्किन के ऊपर भी है। तो बट नहीं, आगे आगे हम ऐसे कंटेंट लेके आते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर स्किन के ऊपर मेकअप सबको सीखना है और वो सिखाएंगे। मुझे एक बार ये वाला हाइलाइटर दे दो। और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि आप लोग ऐसी रिक्वायरमेंट्स डिमांड्स बताओ सो दैट हमें भी पता चले आप देखना क्या चाहते हो। ऊपर देखना। सो इनकी अब जो लोअर वाटर लाइन है तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पर्पल ही करेंगे। आज हम इनको पूरा पर्पल लुक देंगे। एक चीज़ है, अगर मान लो हमारे जो ब्राइड है उनका जो आउटफिट है वो भी पर्पल है, ठीक है, मान लो कि वो सामने ही है, एंड उनके हमने आईज भी जो है वो पर्पल टोन में ही कर रहे हैं, स्किन उनकी फ्लॉलेस ही रखेंगे, तो लिप शेड कौन सा लगाएंगे? ये चीज आप बताओ जब तक मेरा मेकअप डन हो रहा है। कमेंट्स में बताना, ऐसे तो नहीं। जो भी सामने ऑफलाइन भी देख रहे हैं ये उनके लिए भी है। तो जब लिप शेड की बारी आएगी तो आप लोगों ने क्या बताना है कि लिप शेड कौन सा लगाएं। अब देखो, एक टेक्निकल सा पॉइंट है, वो ये है कि हमें आईज जो है वो राउंड शेप में दिखानी है एंड बड़ी दिखानी है। तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले ना ऐसे ब्रॉड लाइनर लगा लो। सबको भी सामने ये लग रहा है कि काफी ब्रॉड लग गया, वहां पे तो कंसीलर करेंगे वो फैल जाएगा। तो इसकी एडवांटेज यही है, एक्चुअल में यही एडवांटेज है, मैंने थोड़ा ब्रॉड लगाया। जब इसके ऊपर कंसीलिंग करूंगा ना, कंसीलिंग ये एक स्मूथ इफेक्ट देगा, मीन्स ये कंसीलर के साथ मिक्स होके फैल जाएगा। बट मुझे बाद में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे इसको थोड़ा स्मूदन करने के लिए। तो आप अगर ब्लैक भी यूज कर रहे हो ऐसे कर सकते हो, कोई भी लाइनर अगर आप यूज कर रहे हो थोड़ा उसको ब्रॉड लगाओ एंड देन उसको बाद में कंसीलर के साथ कंसील कर दो, वो अच्छा लगेगा। एंड सबसे पहले आप देखो हमारा आई मेकअप टेक्निक। तो भी सामने से देखो, इनकी एक आई बड़ी बड़ी सी लग रही है, आप बिल्कुल सामने करना फेस, और दूसरी आई पे देखो अभी जब मेकअप नहीं हो तो वो भी और बड़ी लगेगी। एंड अगेन ये आई थोड़ी सी ऐसे लग रही है, लॉन्ग लॉन्ग सी, एंड इसको हमने हल्का सा राउंड शेप दिया। एंड मोर ओवर अब जो वो करेंगे फाइनल, वो हम लैशेस के साथ भी करेंगे। तो इनके ऊपर जो लैशेस लगेंगी वो विंग्ड वाली लैशेस नहीं लगेंगी, इनके ऊपर वो लैशेस लगेंगी जो बिल्कुल इवन होती हैं। सो अभी हम फिर से करेंगे जो हमने पहले कर दिया था, अब वो फिर से दोबारा करेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर फ्रॉम हुडा ब्यूटी, दिस इज बॉडी हाइलाइटर। इसको हम फेस के ऊपर यूज करेंगे, मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके करेंगे। अगेन रिपीटिंग कि आप इसको डेली लाइफ में भी कर सकते हो। काफी बड़ा भी है वैसे, पैकेजिंग वाइज ना प्रॉफिट होगा अगर आप बाय करो। सो बस अभी मैंने हाइलाइटर मिक्स किया। ठीक है ना, तो बाकी अभी फिनिशिंग सारी करते हैं। तो अब हमने कहाँ से रिमूव कर दिया था, यहाँ से।
ठीक है, तो हमने फिर से लगा दिया हाइलाइटर। सो ठीक है, आप ये बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे तब करो। बस इसके साथ जो है ना, ये नहीं है कि ये विजिबल होएगा ज्यादा, बट एक ना ग्लॉसी सी इल्यूमिनेटिंग सी लुक देगा ये फेस के ऊपर। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टेक्निक है आपने सिर्फ उनके ऊपर करनी जिनका फेस स्मॉल है। आज के जो हमारे कंसीलर्स हैं, वो कंसीलर्स हमारे हैं के ब्यूटी के। तो के ब्यूटी के कंसीलर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। द शेड इज 100 वाई लाइट एंड द अदर वन इज 185 एंड डीप। तो ये शेड तो मैं डायरेक्टली नहीं लगाने वाला क्योंकि ये इनकी स्किन से काफ़ी ज़्यादा डार्क है, और ये शेड भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये इनकी स्किन से लाइट है, क्योंकि हमें यहाँ पे करेक्शन करनी है। तो दोनों को मिक्स करके यूज़ करूंगा। आज ये दोनों शेड यूज़ कर रहा हूँ, ये बेसिकली दोनों पिंक अंडरटोन के साथ हैं, ठीक है। ये भी पिंक अंडरटोन के साथ है, ये भी पिंक के साथ है, तो दोनों शेड्स हम मिक्स करेंगे अपनी पैलेट के अंदर। एंड देन मैंने ये शेड ना मिक्सिंग नहीं, 50-50 की रेशो में मिक्स किए हैं, मिक्सी में मिक्स नहीं किए हैं। मिक्सी में बोलने लगा था। तो दोनों शेड्स को आपने मिक्स करना है। आप देखना अभी ये वाला कलर आ गया, इनकी स्किन से हल्का सा डार्क, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन नहीं है, इवन स्किन है, बट स्टिल हमें कंसीलिंग तो करनी है। अदरवाइज नहीं करोगे तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली ना स्किन के ऊपर एक दो लेवल अप डाउन होते हैं स्किन के डिस्कलरेशन वाइज। अब ये चीज़ मत पूछना कि हाँ आपने तो फिर सारा लगाया था हाइलाइटर एंड देन उसके ऊपर आपने तो कंसीलर कर दिया, फिर आप मेकअप भी कर दोगे। तो ये जो है, ये आज की हमारी न्यू टेक्निक है। हम आते रहते हैं, नई नई टेक्निक लाते रहते हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कंटूर भी कर दूंगा फेस को। पहले उसके लिए मैं मैक का ये कंटूर किट यूज़ कर रहा हूँ, पैलेट। तो फोरहेड को आप लोगों की एक और ना कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। देखो मेकअप को आप जैसे मर्जी करो, चाहे थोड़ा सा ट्रिकी स्टाइलिश करके करो, चाहे इजी वे में करो, आउटपुट जो है वो अच्छा ना चाहिए। क्लाइंट को सिर्फ आउटपुट से मतलब है कि आप फाइनल लुक क्या दे रहे हो। मैक्सिमम केसेस में मैं प्रेफर करता हूँ कि जितना पाउडर प्रोडक्ट यूज करते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें जो चेंजेस है ना वो इजीली हो जाते हैं। बट अगर अल्ट्रा एच डी आपको हाई डेफिनेशन लुक चाहिए तो आप क्रीमी प्रोडक्ट यूज करो। बट हाँ, उनको आप तभी यूज करो जब आप एकदम परफेक्ट हो यूज करने के लिए। सिर्फ वीडियोस देख के पंगा ना लो, वो भी रियल क्लाइंट के ऊपर। पहले प्रैक्टिस करो एंड देन फिर अप्लाई करो। सो यहाँ से हमने ये क्रिएट कर दिया। एंड अगर हमें नेक को थोड़ा सा पतला दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट कर देंगे। जो हमारी ये जो विंड पाइप होती है, इसके बिल्कुल बाजू में मैंने वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे दी। एंड देन उसके बाद ये कॉलर बोन एरिया, देखो जो आपको पॉइंट हाईलाइट करना है, मीन्स प्रोमिनेंट करना है, जैसे ये बोन है, बोन के ऊपर कभी भी डार्क कलर नहीं लगाते क्योंकि बोन को हमें इनहेंस करना है। बोन के ऊपर हमेशा लगेगा लाइट कलर। जिस चीज को आपने डेप्थ देनी है, मीन्स डीप दिखाना है, वहां पे हम क्या करेंगे, डार्क कलर यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिए इनके। और ये जो लाइंस है ना, ये इतनी भी ज्यादा क्रिएट मत करो कि आर्टिफिशियली दिखनी नहीं चाहिए, ये सिर्फ हाईलाइटिंग के काम ही आती है। तो बस वहीं तक छोड़ देंगे, अगर दिखेगी तो फिर सही नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे एक मिनट टिश्यू देना है, इनके ना यहाँ पे वो ग्लिटर्स हैं। अभी के लिए हम इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसको पहले ब्लेंड कर देंगे। क्योंकि कुछ वीडियोस में कैसे दिखाते हैं, मैंने भी वैसे वैसे वीडियोस की हैं कि सारी चीज़ें एक बार ही लगा दो एंड देन उसके बाद ब्लेंड कर दो, बट वो ब्लेंडिंग थोड़ी सी फिर हार्ड हो जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको ब्लेंड करेंगे।
और देखो साथ के साथ मैंने आपको क्रीम कंटूर भी सिखाया, किस किस पॉइंट से हम क्रीम कंटूर करते हैं। और इसको सॉफ्टली ब्लेंड, जहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया उसको सॉफ्टली ब्लेंड करना है। और इसके ऊपर बाद में हम क्या करेंगे, हाईलाइटिंग के लिए लाइट कलर भी यूज करेंगे। आपने हमेशा डार्क कलर सबसे पहले यूज करना, देन यूज लाइट कलर, क्योंकि लाइट कलर क्या है उसको कवर भी कर देगा, बट अगर आपने लाइट के ऊपर डार्क किया तो फिर दिक्कत है, फिर ना कुछ हो सकता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो लाइट शेड का कंसीलर है वो कंसीलर अप्लाई करूंगा हाईलाइट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। प्रॉपर बेकिंग उस स्किन के ऊपर करो जिनकी अंडर आई या फेस के ऊपर ज़्यादा लाइंस या पोर्स नहीं है। अगर किसी के अंडर आई ज़्यादा लाइंस या पोर्स है, वहाँ पे प्रॉपर बेकिंग वाली टेक्निक ना करो जो मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। ये जो आज की मेकअप है, ये देखो ऑब्वियसली बात है, एकदम जिनकी स्किन इवन हो और फ्लॉलेस होगी उन पे ही होएगा। तो देखना, क्योंकि देखो ऐसा मेकअप के पैरामीटर्स होते हैं, हम हर मेकअप हर क्लाइंट के ऊपर नहीं कर सकते। आपको मेकअप को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले तो। यहाँ पे मैंने एक शेप क्रिएट की है। कंसीलर और चाहिए मुझे ना। और दे देना। ठीक है, जहाँ पे मुझे लाइट कलर चाहिए हाइलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे हमने हाईलाइट पॉइंट्स के ऊपर भी कंसीलर के साथ, ठीक है, एंड द नोज टिप एरिया, सिर्फ इस पोर्शन पे। मिड ऑफ द चिन, एंड द बोन, कॉलर बोन के ऊपर। और बाद में हम यहाँ पे हाइलाइटर भी ऐड करेंगे। और ये जो विंड पाइप है, सांस आ रही है आपको? अच्छा, मुझे दूसरी तरफ भी करना था, सॉरी, नेक के ना, क्योंकि बाद में फिर जो हाफ फेस है वो तो मैं लाइव में दिखाने वाला हूँ, तो दूसरी साइड भी मुझे करना था, तो वो मैं पहले ही कर दूंगा, सिर्फ नेक नेक पे। ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे एक्सरे मशीन में से निकलती है? ठीक है, नेक देखो ऐसे हम विंड वाइप जो है हमारी है वहाँ पे बिल्कुल नेक के सेंटर में कंसीलर एप्लीकेशन करेंगे, और ये सारी चीज़ें बाद में हमने कंसील कर देनी एकदम फाउंडेशन के साथ। इसका इफेक्ट ना फोटोज में ज़्यादा आता है, जब आपकी वीडियोज आती हैं या फोटोज आती हैं उसमें इसका इम्पैक्ट अच्छे से विजिबल होता है जब हम ऐसे मेकअप करते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर, एकदम स्किन को हम स्मूथ कर देंगे अगेन। जो भी आज ये वाली मेरी वीडियो देख रहा है वो कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बताए कि आपको मेरे मेकअप जो है वो लेयरी लगते हैं या नहीं लगते, क्योंकि मुझे तो ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जो क्लाइंट्स मुझसे मेकअप करवाते हैं कि मेरा मेकअप लेयरी नहीं होता। एंड मोर ओवर मुझे भी ये कॉन्फिडेंस है, मैं जितनी मर्जी लेयर्स ऐड कर लूँ बट मेरा मेकअप केकी और लेयरी नहीं दिखता। तो मेकअप एक्चुअल में होना भी ऐसे चाहिए कि वो केकी ना दिखे, ये ना लगे कि आपने इतनी परतें लगाई हैं और वो सारी विजिबल हो रही हैं फेस के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सॉफ्टली ये नेक एरिया भी मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया, तो ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन आज हम यूज़ कर रहे हैं टू फेस की फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। टू फेस की फाउंडेशन जो इनका स्किन शेड है वो मैं पर्ल यूज़ कर रहा हूँ।
ये जो फाउंडेशन है, लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है, स्टे अच्छा है और एकदम ग्लास फिनिश देता है फेस के ऊपर। मुझे वो वाला ब्रश देना, टिप पर। तो अब हम क्या करेंगे, फाउंडेशन एप्लीकेशन यहाँ से शुरू कर लो, धीरे धीरे डैप डैप करते हुए। जब आपने ऐसे मेकअप की एप्लीकेशन करी है, मीन्स आप अगर एच डी लुक क्रिएट कर रहे हो, अल्ट्रा एच डी लुक क्रिएट कर रहे हो, आपने क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो तब आपने जो फाउंडेशन है वो जस्ट डैपिंग मोशन में ही अप्लाई करनी है। अदरवाइज ड्रैग करोगे तो वो क्या कर रहे हैं, आप मिक्सिंग कर रहे हो जो भी आपने अप्लाई किया है। तो हमें स्किन के ऊपर कुछ भी मिक्स नहीं करना, पूरे का पूरा हम मेकअप अब कंसील कर देंगे जो हमारी प्रीवियस एप्लीकेशंस थी। ठीक है, एंड मिड ऑफ द फोरहेड। और जो फाउंडेशन ब्रश में पिक करनी है वो भी काफ़ी कम कम सी यूज पिक करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। अगर ज़्यादा करोगे तो फिर क्या होएगा, वो एक जगह पे ही फिक्स नहीं हो पाएगी। ऊपर देखना। तो ऐसे देखो मैंने कवर कर दिया पूरा जो हमने कंसीलिंग, करेक्शन एंड हाईलाइटिंग की थी। अगेन नेक एरिया। नेक के लिए आप बड़े वाला ब्रश भी ले सकते हो, जैसे इसी में ना फैलिक 21 का एक थोड़ा बड़ा ब्रश भी है, तो वो क्या है, वो जल्दी से कवरेज दे देगा और काम आपका जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। बट हाँ, कंजूसी नहीं करनी, फाउंडेशन अच्छे तरीके से लगानी है, क्योंकि अगर फाउंडेशन नेक पे कम लगाओगे तो फिर फेस बिल्कुल डिफरेंट सा ही दिखता है। एक प्रॉपर लेयर हमने वहां पे ऐड करी। आप देखो फाउंडेशन अप्लाई करते करते ही वो एकदम स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो गया। क्वालिटी वाइज तो वैसे बहुत अच्छा है ये वाला फाउंडेशन, बिल्कुल मिनिमल। ऊपर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसको हल्का हल्का सा कंसील कर दूंगा, तो हमारा काजल भी कंसील कर दिया हमने, सो दैट वहाँ पे एक स्मर्च सी स्मोकी सा इफेक्ट दे काजल। और डैपिंग मोशन में और कान के ऊपर भी लगा दो फाउंडेशन। सो ये रहा हमारा। जो लोग सिर्फ हमें यूट्यूब से देख रहे हैं वो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर ना काफ़ी अच्छी सी कंटेंट रहता है। जैसे हम लोग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, वहाँ पे शॉर्ट रील्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, कोलैबोरेशन की हैं, प्रोडक्ट का आपको पता चलता है, तो वहाँ से आपको भी नॉलेज मिलेगी। एंड जो हम स्टोरीज़ हैं, जैसे अभी ये मैं मेकअप कर रहा हूँ, तो हाफ मेकअप मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो हाफ मेकअप मैं लाइव में भी करता हूँ, तो वहाँ पे लाइव आप पूछ भी सकते हो सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे मैसेज सॉरी कमेंट करते हो, तो वहाँ लाइव में आके भी आप पूछ सकते हो कि मेकअप का अगर आपको कुछ भी पूछना है, क्योंकि कुछ इंस्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो माइंड में आते हैं। अगर आपको विजिबल हो, देखो यहाँ पे सारे कलर्स मुझे विजिबल हो रहे हैं, जैसे हमने पहले एप्लीकेशन करी थी वो सारे के सारे शेड्स विजिबल है। ऊपर देखो। सो आज हम इनको करने वाले हैं ब्लशर, जो कि हम रूटीन में भी करते हैं। सो ब्लश के लिए यहाँ पे मैं एल्फ का ही ब्लश यूज कर रहा हूँ, सॉरी ये रहा एल्फ का ब्लश। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज क्या है, देखो ये 3 in 1, आप इसको एज आई शेडो यूज कर सकते हो, ब्लशर यूज कर सकते हो एंड लिपर भी यूज कर सकते हो, और ये हल्का सा शिमरी भी है। सो हम कैसे पिक करेंगे इसको, आपने ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, वो नहीं तो टूट जाएगा। तो ऐसे मैंने इसको ऊपर से ब्रश पे लिया एंड देन
बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, काफ़ी अच्छा है, एप्लीकेशन वाइज भी काफ़ी स्मूथ है एंड आप देखो रिजल्ट कितना अच्छा है। और जिन लोगों की स्किन तो ड्राई रहती है समर्स में या विंटर में ड्राई रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि साथ के साथ आपको एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी दे रहा है। सो दिस इज अ इल्यूमिनेटर प्लस ब्लशर। सो मैंने इनका लिफ्ट देने के लिए ब्लशर एप्लीकेशन ऐसे की है सो दैट कि फेस को एक लिफ्ट मिले। मैंने यहाँ से लिफ्ट कर दिया ना, ये देखो थोड़ा सा। अब इसको मैं कर दूंगा फिक्स ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। दोनों एजेस, ऊपर का और नीचे का, एंड देन सॉफ्ट। एक बार जब भी हम देखो कोई भी जेल यूज कर रहे हैं ना, क्रीमी प्रोडक्ट या जेल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी मिनिमल रखो। बाद में एनहेंस करने के लिए हमें या हाइलाइटिंग के लिए हमारे पास पाउडर प्रोडक्ट रहते हैं, तो उसके साथ हम हाइलाइटिंग एंड ब्लशर को दोबारा से टचअप दे सकते हैं। मुझे लूज पाउडर देना, बस आप ऊपर देखना ध्यान से। बस इसको ऐसे सीधा खोल दो। ये किसने बंद टाइट हो गया। हम्म। सो मैं यहाँ पे जो पाउडर है वो यूज कर रहा हूँ पिज्जा पफ के साथ। आंखों से थोड़ा दूर रख के डैपिंग मोशन में, हाँ, फिर धीरे धीरे पास लेके जाओ, एकदम से यहाँ पे लैंड नहीं करना आपने, फिर आंख में जा सकता है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि लेंस ड्राई हो जाता है लूज पाउडर के साथ, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। ऊपर देखना। सो बाकी फेस के ऊपर अब ब्रश के साथ कर देंगे। ये आइज बंद करना। लूज पाउडर काफी लाइट वेट होता है, अगर फैन के नीचे आप काम कर रहे हो या इसी के बिल्कुल सामने काम कर रहे हो, तो क्लाइंट की आइज बंद करवा के ही करो, क्योंकि इमिजिएटली अगर ये आइज में चला गया ना तो दिक्कत बहुत देगा फिर। और अगर लेंस डाला हुआ आपके क्लाइंट ने, फिर तो आप फंस गए समझो। बड़े वाला ब्रश थे ना। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना सारे का सारा। एंड फुल नेक एरिया, मैंने सिर्फ नेक एरिया फुल कर दिया है, बाकी का जो फेस है साइड वो हम लाइव सेशन में करेंगे। ऊपर देखना बस। यस। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे दोबारा से ब्राउज को फिल। अब मैंने ब्राउज में ना वहाँ पे मैट शेड ऐड करूँगा। पहले हमने जेल के साथ ब्राउज को फिल किया, अब उसके ऊपर मैट करेंगे सो दैट कि वो थोड़े से इंटेंस दिखें। ठीक है, सिर्फ आँख से। क्योंकि जब आपके आईज एकदम शिमरी हैं और रात का फंक्शन है, तो ब्राउज ना इंटेंस ही अच्छे लगेंगे, अदरवाइज मेकअप डल लगेगा आपका। सो जैसे अभी मैंने किया है, पाउडर फिलिंग कर दी, क्योंकि पहले हमने जेल यूज किया था वहां पे, अब पाउडर फिलिंग की है। सो ब्राउज एकदम परफेक्ट हो गए हैं कलर वाइज। वो देना ये वाला ब्रश, पाउडर ब्रश। सी। अब हल्का सा एक नीचे से फिर से फिनिशिंग का पार्ट है, तो वही टेपर्ड ब्रश। अब देखो फिनिशिंग है, अब जो भी करेंगे वो एकदम ऑन पॉइंट होना चाहिए। यस। एंड मुझे इनर कॉर्नर हाइलाइटर दे दो।
हल्का सा इनर कॉर्नर हाइलाइटर इंटेंस किया एंड उसको थोड़ा सा स्मर्च कर दिया आउटसाइड। अब हम करेंगे लोअर आईज, उसके ऊपर करेंगे हम सिर्फ फिनिशिंग, क्योंकि वहाँ पे हमने कलर तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ऊपर देखना, पहले देखो ऐसे जिस कलर के साथ मैंने पहले डैप डैप किया ना, अब उसके साथ क्या करूँगा, यहाँ से इन दोनों को मिक्स करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वहाँ पे कलर तो है एंड हमें एक स्मूथ सा ही इफेक्ट चाहिए था, तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ये देखो। और बाद में क्या करूँगा, एक शिमर लगाऊंगा। तो ये जो हमने आई शेडो लगाया था ना पहले, वही अब अंडर आई शिमर लगा रहे हैं। ऊपर देखना, सिर्फ वहाँ पे एक हल्का सा इंटेंस इफेक्ट देने के लिए। अंडर आई ना, कभी भी आपने ज़्यादा शिमर या ग्लिटर यूज़ नहीं करना, अवॉइड करना है। उसके साथ ना फिर आईज की जो शेप है वो ख़त्म हो जाएगी, जब लाइट्स पड़ेंगी ना तो सारी आईज शाइन करेंगी, इन द रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इवन फोटोग्राफ जो है वो अच्छी नहीं आएंगी और मेकअप गुमशुदा सा हो जाएगा, स्पॉइल स्पॉइल सा। तो मैं अभी आईज को अच्छे से शेप कर रहा हूँ, इन द शेड हम पर्पल सा ही यूज़ कर रहे हैं। और अब सेम ब्रश को मैंने क्या करना है, क्लीन करने के बाद इसको यहाँ से स्मूथनेस देंगे, जो इसकी बाउंड्रीज हैं वहाँ पे। तो दोबारा से एक बारी वाटर लाइन के ऊपर कलर फिलिंग, सो दैट वाटर लाइन फिर से इंटेंस हो जाए। एंड नाउ इज द मस्कारा पार्ट। लैशेस लास्ट में करेंगे। देखना, ठीक है। मस्कारा करने के बाद अब हम करेंगे फेस, सॉरी हाँ वो 2 मिनट मैं मुझे, हाँ एक बारी अंडर आई वाइप कर दूँ। ठीक है, जो एक्सेस फॉल हुआ था वो मैंने पाउडर ब्रश के साथ ही क्लीन कर दिया सारा। और अब हम करेंगे पाउडर के साथ फेस को शेप, नहीं कंटूर चाहिए मुझे, तो कंटूरिंग करेंगे। चलो ये दे दो। ठीक है, अब अंडर द चिन, सो कंटूर एंड हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे जो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम कैट वॉन्डी। तो इसमें हम ये वाला शेड यूज़ कर रहे हैं फेस को कंटूर करने के लिए। अंडर द चिन सिर्फ शेडो क्रिएट करेंगे लाइक दिस, एंड चीक बोन, ठीक है। और हल्का हल्का सा फोरहेड के अंदर ये जो हेयर लाइन है इसको सेट करने के लिए। एंड नोज, नोज करेंगे सेम शेड ही यूज कर रहा हूँ नोज के लिए भी। सामने देखना हल्का सा इधर, ठीक है। मैंने साइड लाइन ड्रॉ कर दी नोज की एंड सामने से एंड इस साइड से।
अब हम करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर आज जो करने वाला हूँ मैं, वो पहले फेस हाइलाइटिंग आपको बताऊंगा कि फेस हाइलाइटिंग हम कैसे करते हैं। मैं ये देखो, जो सेम पैलेट है, मोस्टली सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाले कलर क्यों दिए होते हैं। ये होते हैं फेस हाइलाइटिंग करने के लिए। तो मैं इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली ये मिडल वाला कलर उठा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो नोज टिप इस तरह फेस करना है, यस। नोज के ऊपर हम एक एक शार्प लाइन ऐसे क्रिएट करेंगे इसके साथ। एक्स्ट्रा सारा उड़ा देंगे क्योंकि बाद में हमने क्या करना है, इसके ऊपर हाइलाइटर यूज करना। अब अंडर द आईज ऊपर देखना। जैसे हम प्रॉपर बेकिंग वाली लुक देते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स पॉइंट्स के ऊपर पहले हम मैट हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि अंडर द आई हम जो शिमर है वो हाइलाइटर नहीं यूज कर सकते। एंड अपर द लिप्स एंड चिन पोर्शन। ये चीज क्रिएट करने के लिए आप लाइट शेड कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास कॉम्पैक्ट है, हाइलाइटिंग किट नहीं है, तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। कॉम्पैक्ट्स या प्रेस पाउडर जो आपके क्लाइंट की स्किन से 4-5 नंबर लाइट हो। एंड सामने से ये विंड पाइप और ये कॉलर बोन। ये वाले स्टेप्स बार बार रिपीट होंगे जब हम हाइलाइटिंग भी करेंगे, जो शिमर के साथ करते हैं वो वाली। सॉरी। अब हम करेंगे ब्लशर्स। ब्लश के लिए मैं पिंक ब्लश यूज करूंगा आज। हॉस लैब का ये ब्लश है, शेड काफी अमेजिंग सा है। तो आप देखना बिल्कुल मिनिमल सा ही यूज होएगा और कितना अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ब्लशर यूज करना है, लाइक दिस। एंड हल्का सा नोज टिप। अब हमारे कौन कौन सी चीज़ें रहेगी। एक तो देखो हमारा हाइलाइटर है, फेस के ऊपर हमने हाइलाइटर ऐड करना है। एंड हमने लैशेज ऐड करनी है और हमने लिप शेड ऐड करना है। तो इससे पहले अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एयर ब्रश मेकअप। जैसे आज आपको मैंने बताया कि हम एयर ब्रश मेकअप सीखने वाले, तो एयर ब्रश की टेक्निक आपको बताऊंगा। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं कि फेस के ऊपर फाउंडेशन की जगह पे सिर्फ एयर ब्रश के साथ फाउंडेशन करते हैं। तो उसके साथ क्या है कि या तो आपको इस एरियाज में दिक्कत आती होगी कि इस एरिया के ऊपर प्रॉपरली आप वो एयर ब्रश की फिनिशिंग नहीं दे पाते, या फिर फेस के ऊपर जब आप मेकअप कर रहे हो उसके बाद फाउंडेशन कितनी लेयर नहीं आ पा रही है, या अगर पहले करते हो फिर जब आई मेकअप बाद में करते हो तो पैचेस आ जाते हैं। तो मैं आपको राइट यूज ऑफ एयर ब्रश बताऊंगा कि आपने राइट वे में उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो देखो आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, जो मेरे पास एयर ब्रश का प्रोडक्ट है, दिस इज फ्रॉम मैक। मैक के ही मेरे पास सारे शेड्स हैं, ऐसे आते हैं। ये बेसिकली एक लिक्विड मेकअप होता है काफी ज्यादा। एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन होता है। उसके अंदर कलर पिगमेंट्स मिले हैं हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली, सारे उसमें शेड्स आपको मिलेंगे। तो आपने एक्चुअल में एयर ब्रश यूज किस चीज के लिए करना है, फेस के ऊपर नेचुरल ग्लॉसी इफेक्ट देने के लिए। ये जो है ये मेकअप को स्टे भी ज्यादा देता है एंड फिनिशिंग भी अच्छी देता है। और एट द सेम टाइम क्या होता है कि एक हल्की सी लेयर फेस के ऊपर देता है, जिसके साथ आपका जो प्रीवियसली मेकअप अप्लाई किया वो लॉक भी रहता है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली दो कलर्स शेड्स मिक्स करूंगा। तो हम पहले इनकी स्किन का कलर बनाएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो एयर ब्रश गन यूज करता हूँ, एयर गन यूज करता हूँ, दिस इज फ्रॉम क्रायलॉन। ये वाली एयर गन है, ठीक है। तो ये जो आज का एयर ब्रश मेकअप है, दिस इज ऑन डिमांड। काफी लोगों ने कहा था कि आप एयर ब्रश मेकअप भी करके बताओ। ये एयर गन है, इसके अंदर हम यहाँ से कलर डालेंगे, देन फिर एयर के साथ मेकअप करते हैं। तो ये एक हल्की सी फिनिशिंग फेस के ऊपर देगा। बट आपने इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करो जब आपने मेकअप डन कर लिया है, मेकअप थोड़ा सा आप स्ट्रांग रखो, देन एयर ब्रश के साथ उसके ऊपर स्प्रे करो। सो दैट जो आप इसका एयर ब्रश का जो इफेक्ट है वो तो मेंटेन रहे ना। अगर मैं इसको अप्लाई करके एज अ फाउंडेशन ऊपर से पाउडर के साथ लॉक कर दूंगा, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई एडवांटेज रहेगी। तो आज आप ऐसे मैं आपको ऐसे मेकअप सिखा रहा हूँ और आपने ऐसे ही करना है, तो फिर देखना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने ये वाला शेड लिया पहले, दिस इज NC30। मुझे 20 दे दो, 20 डायरेक्ट जा सकते हैं इनकी स्किन के ऊपर। यस, दिस इज NC20। तो आपने ऐसे ये जो बॉटल है, ठीक है ना, ऐसे छोटी छोटी बॉटल्स आती है, उसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद हमने क्या करना है, देखो इसके ऊपर ये जहाँ यहाँ पे जो लिड लगी थी वो मैंने उतार दी है, एंड इसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स डालने हैं ऐसे। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, देखो कितना लिक्विड है, ठीक है। ये ड्रॉपर काफ़ी छोटा है तो इसलिए लग रहा है कि काफ़ी प्रोडक्ट है इसके अंदर। एंड देन हमने इसको क्या करना है, इस लिड को अपने बंद कर लेना। अगर आपने 2 शेड्स मिक्स करने हैं तो आप दोनों शेड्स इस एक बारी में इनके इसके अंदर डालो। अगर आपको डायरेक्ट स्किन कलर नहीं पता है तो 2 शेड्स इसमें डालो और सामने से इसका मुंह कर दो बंद। फिर एयर प्रेशर के साथ आप उसको अंदर मिक्स कर सकते हो। तो अभी हमारी एयर गन जो है वो स्टार्ट होएगी, तो थोड़ी सी नॉइजी है बट इतनी भी नहीं है। तो ऐसे देखो, ये क्या है, मैंने प्रेस किया और इसके अंदर ऐसे एयर के साथ हम उसको मिक्स कर लेंगे। अब एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, बेसिकली इसका जो फंक्शनिंग है, यहाँ से इसमें से एयर पास होती है, यहाँ पे आती है। जब हम इस बटन को प्रेस करके पीछे की तरफ करते हैं तो ये एयर रिलीज करता है और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होता है। तो एयर के साथ प्रोडक्ट यहाँ से बाहर आता है, रिलीज होता है, वो बेसिकली क्या है, क्लाइंट की स्किन के ऊपर जा रहा है। तो आपने इसका डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एकदम क्लोज से नहीं करना। पास से करोगे तो ये स्केच के जैसे वहां पे ड्रॉ कर देगा, हमें थोड़ा दूर से करना है। आप आइज क्लोज करना, लाइक दिस। सो हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में आपने इसको अप्लाई करना है। इफ यू कैन सी, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है वो हवा में उड़ते हुए एंड फेस के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हमने डायरेक्शन वाइज भी कर सकते हैं और वेरी लिटिल अमाउंट आपने फेस के ऊपर इसकी ऐड करनी है। क्योंकि देखो, एयर ब्रश की एडवांटेज ही तब है जब हम उस प्रोडक्ट को, उस फाउंडेशन को विजिबल होने दें फेस के ऊपर। क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो तो हम पाउडर लगा के खत्म अगर कर देंगे तो फिर कोई एडवांटेज नहीं एयर ब्रश मेकअप करने की। काफी लोगों को मैंने देखा वो अलग अलग वे में एयर ब्रश मेकअप यूज करते हैं, बट दिस इज द राइट यूज ऑफ एयर ब्रश मेकअप, कि इसको डायरेक्टली अप्लाई करके किसी चीज के साथ लॉक मत करो। बस हमने भी करना क्या है, फाइनली हमने इनके हाइलाइटर्स यूज करना है। देखो, हाइलाइटर आप पहले भी यूज कर सकते हो, वो कंसील हो जाएगा, आप बाद में भी कर सकते हो, बट मैं उसकी फिनिशिंग बाद में दूंगा हाइलाइटर की। एंड आप देखो कितना अच्छा फ्लॉलेस सा इफेक्ट आया है। और जो मैंने पहले एप्लीकेशन करी थी वो मैंने इसलिए थोड़ी स्ट्रांग रखी थी क्योंकि वो मैंने एयर ब्रश के साथ उसको कंसील करके एक फ्लॉलेस सा इफेक्ट देना है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज करनी है। मीनवाइल जब आप एयर गन यूज कर रहे हो, आपने इंश्योर करना है कि क्लाइंट की आईज बंद रहे एंड माउथ भी अगर मतलब थोड़ा सा कम ले, और नोज के आसपास ज़्यादा जल्दी ना करें क्योंकि अगर वो इनहेल करते हैं तो उनको खांसी वगैरह हो सकती है। सो अभी आप देखो एयर ब्रश का इफेक्ट कितना अच्छा है ना, एकदम स्मूथनेस फेस के ऊपर आ गई। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन मेकअप, क्योंकि ये सिलिकॉन होता है, प्योर लिक्विड होता है, जिसके साथ फेस के ऊपर एक हल्की सी शीन भी आएगी, कवरेज भी मिलेगी, आपका मेकअप भी ज़्यादा स्टे करेगा। आफ्टर एन आवर और सो ये ग्लो करना भी शुरू कर देगा, ठीक है। और अब आप लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल में देखो कितना अच्छा सा इफेक्ट आया है। सो अब हमारा क्या बाकी है, हमारा हाइलाइटर इज पेंडिंग। तो अब हम फेस पे हाइलाइटर यूज करेंगे। हाइलाइटर के लिए मैं आज रेम का हाइलाइटर यूज करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी मेकअप करना है। सो दिस इज अ ग्लॉसी मेकअप ट्यूटोरियल। तो पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास देखो ब्रशेस, बहुत ब्रशेस है मेरे पास, हर एप्लीकेशन के लिए मैं आई थिंक डेली चेंज कर लेता हूँ। सो मैंने फोरहेड के सेंटर में किया एंड ब्राउ बोन, सॉरी ब्राउ बोन नहीं, ब्राउज के ऊपर। एंड देन फ्लफी ब्रश के साथ, देखो जो फ्लफी ब्रशेस होते हैं वो होते हैं एक एरिया कवर करने के लिए, स्मूथनेस देने के लिए। जैसे स्मॉल ब्रशेस होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, एकदम प्रिसीजन में जो काम करना था, एकदम प्रिसाइज एप्लीकेशंस लाइक दिस, और नोज टिप। जब आपने फोरहेड पे ऐसे हाइलाइटर लगाना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ब्रेक करना है, ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं चाहिए, नहीं तो क्या आएगा कि नोज यहाँ से शुरू आगे आगे फैल गया, तो ये नहीं करना। तो इस एरिया में हमें ब्रेक देनी है, तो हमने फोरहेड के ऊपर एप्लीकेशन करनी है। अब हम करेंगे चीक्स के ऊपर,
कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, हमने पहले हाइलाइटर किया उसका इफेक्ट नहीं आया, अब दोबारा से फिर से कर रहे हैं। इफेक्ट आएगा, लेट द स्किन एब्जॉर्ब द मेकअप। जब स्किन एक बारी मेकअप को एब्जॉर्ब करेगी, सेटल करेगी, तो उसके बाद आपको सारा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमें लेयर्स ऐड करनी है। एंड दिस इज, देखो अगर आप HD अल्ट्रा HD मेकअप्स करते हो उसमें आपकी एप्लीकेशन ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, एंड द चिन पार्ट। इन केस अगर आपको कभी भी लगे कि आप हाइलाइटर कम यूज कर रहे हो या फिर क्लाइंट बाद में बोल दे, तो दोबारा से ऐड करो, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम हाइलाइटर ऐड करते हो टेक्स टाइम, जब दोबारा करोगे तो एकदम इंटेंस भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो कॉलर बोन, यहाँ पे हमने पहले इसको हाईलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट छोड़ा, सॉरी हाईलाइट किया था, अब हम उसको इस हाईलाइटर के साथ करेंगे। अब ये एकदम से इनहेंस होंगे, जब यहाँ पे लाइट्स पड़ेंगी तो ये जो कॉलर बोन है इनकी एकदम से इनहेंस होगी। एंड मिड ऑफ द नेक, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, सिर्फ हल्का सा ही करना है। एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी फिर आपने करना। अब जब मैं रेस्ट ऑफ द बॉडी कर रहा हूँ, मुझे एक गैप चाहिए बीच में, ठीक है। एकदम नहीं कि बड़ा ब्रश लूंगा तो पूरा ये यहाँ से कवर कर दूंगा, नहीं, मुझे जो बॉडी पे हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा उसमें गैप देके करूंगा। सो इनकी लैशेज एंड लिप शेड पेंडिंग है। लिप शेड, मुझे लिप ब्रश देना, मुझे एक पेंसिल, ये देना, ऐसे करना। सो ये लिप पेंसिल जो मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम किको। ऐसे अंडर द लिप, ठीक है। तो मैं जो लिप शेड इनके लिए यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा पीची पिंक सा शेड है, ना तो प्रॉपर पिंक है ना ही पीच है। आप लिप शेड जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो, बट हाँ अवॉइड करो, अगर आप कुछ वेस्टर्न ग्लैम लुक कर रहे हो तो उसके अंदर ना, अगर पूरा पर्पल मेकअप किया तो लिप शेड थोड़ा सा आप लाइट शेड्स में लगाओ। टोन कोई भी रख सकते हो, बट शेड लाइट रखो। और आप भी ये बता देना कि आपको ये जो लिप शेड हमने अप्लाई किया है हाल फिलहाल अभी ड्यूरिंग द मेकअप एप्लीकेशन, वो कैसा लगा। मे बी अगर मुझे ये फाइनली अच्छा नहीं लगेगा तो मे बी वी कैन चेंज, क्योंकि मुझे फाइनल लुक में भी देखना, अगर मुझे हल्का सा पिंक ऐड करना तो आई विल डू दैट, नहीं तो फिर। सो अभी हमारा लिप शेड के साथ फाइनल लुक हो गया है फिनिश। एंड मेकअप को हम लॉक कर देंगे, आईज क्लोज। तो ये जो हमने किया है एकदम से ग्लॉसी मेकअप किया है, चकाचक ग्लॉसी मेकअप, जिसके साथ ग्लैमर ऐड हो गया हमारे कॉकटेल लुक के अंदर। तो फैन के साथ हमने इसको ड्राई कर दिया। अगर ये फैन किसी को भी पसंद हो तो ये अमेजोन पे आपको इजीली नायका पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। एंड बस हेयर लाइन अब हम साफ करेंगे, इनका हेयर डू भी करेंगे अच्छा सा स्मार्ट सा, और फिर हेयर लाइन, ये जो एक्स्ट्रा मेकअप यहाँ पे है इसको भी साफ करेंगे। बट मीनवाइल आप इनके लुक देखो,
आप इस तरफ फेस करना। हाँ, अब ये देखो देखो मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं लेयर्स मेकअप के अंदर ऐड करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मेकअप केकी लगता भी नहीं है और केकी होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इनका मेकअप वाला पार्ट एंड विदाउट मेकअप देखोगे, उसमें आपको सिर्फ एक स्किन के ऊपर हल्की सी फिनिशिंग में डिफरेंस आएगा। जैसे अंडर द आइज हल्की हल्की डार्कनेस है, बट इस साइड देखोगे आपको एकदम फ्लॉलेस स्किन मिल रही है। सो हमने मेकअप भी अप्लाई किया, बट एट द सेम टाइम वो लेयरी और केकी भी नहीं है। तो मेकअप ऐसे ही होना चाहिए जो हमारे क्लाइंट एंड ब्राइड की ब्यूटी को इन्हेंस करे, एक फेक मास्क जैसी लुक ना दे। सो ये चीज़ हमें हमेशा ही माइंड में रखनी है, मेकअप जो है वो मास्क नहीं लगना चाहिए।